समस्त दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के बीच मैं कृष्णा सर वर्तमान में उपस्थित पटना की धरती गांधी मैदान से आप सभी के बीच एक ऑडियो के साथ उपस्थित हूं। आज मैं आपके बीच 3 ज्वलंत मुद्दे पर बात करूंगा। बीते 29 अक्टूबर गांधी मैदान में हुई बैठक की चर्चा एवं निष्कर्ष पर बात करूंगा। दूसरा हमारा मुद्दा होगा फंडिंग, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर, केस की मजबूती पर चर्चा, ये तीसरा मुद्दा होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में जिला अध्यक्षों, कोर कमेटी सदस्यों एवं केस संचालनकर्ताओं की एक आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें काफ़ी मशक्क़त के बीच शीर्ष सदस्य नीरज जी को बैठक में बुलाया गया। वे आने को तैयार नहीं। आप समझें, धर पकड़कर सहनशीलता के साथ बैठक में उन्हें उपस्थित कराया गया, जिन्होंने आते ही अपनी क्षीण मानसिकता का परिचय देते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे खाते में मात्र 17,000 रुपये अब तक आया है, जबकि सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि उनके खाते में 40 से 50,000 रुपये गया है। आम भोले भाले अभ्यर्थियों ने डाला है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सारे जिला अध्यक्षों के पास जो पैसा कलेक्ट हुआ है, सब पैसा आप लोग मेरे खाते में डाल दें, तब मैं रितिका मैडम की केस को चलाऊँगा। बाकी वायवी गिरी सर के केस से एनओसी ले लेता हूँ। यह बात किसी को मंजूर नहीं थी, क्योंकि ऐसे दलाल कलाल के चक्कर में फंसकर पहले ही अभ्यर्थियों ने अपना 4,86,000 रुपया गंवाया है। फिर से 40 से 50,000 रुपया लुटवाया गया। अब अंत में जो जिलाध्यक्षों के पास पैसा शेष बचा है, उसे हम लोग नहीं लूटने देंगे। कहानी बहुत लंबी है। साफ शब्दों में आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि अब 1 रुपया भी नीरज जी के खाते में लोग न डालें, वरना हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। निष्कर्ष यह निकलता है कि नीरज जी को इस केस से अलग किया जाता है। केस अब संचालनकर्ताओं के माध्यम से चलाई जाएगी। आप सभी संचालनकर्ता तथा जिला के जिला अध्यक्षों पर विश्वास करें और अपना फंडिंग करें। आगे फंडिंग, ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं। इस पर मैं बताना आपको चाहता हूं कि फंडिंग सच में ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि फंडिंग नगण्य मात्र हुई है, क्योंकि आपके पास नीरज जी के खाते तथा जिलाध्यक्षों के पास कुल राशि 97,000 रुपये मात्र है, जिसमें से 40 से 50,000 तो गया। बाकी के शेष राशि 50 से 60,000 रुपया जो जिलाध्यक्षों के पास संचित है, भला उससे किस वकील को पैसा दिया जाएगा? यह बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं, रितिका मैडम एवं दीनू सर को हमेशा के लिए हायर करने के लिए 1 लाख की ज़रूरत है। इसी राशि में वायवी गिरी सर को भी रखने की बात है। आप लोग समझें, ये कैसे संभव होगा? ये बात आप पर छोड़ता हूँ, इस पर सोचें। अगर आप सभी अभ्यर्थी अब आगे नहीं आए तो मैं कृष्णा सर कुछ साथियों के साथ आज पटना से वापस आ जाता हूँ। आप सभी आप समझें और आपका काम समझें। आप लोगों के आदेश का हमें अभी भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हम अभी कई साथियों को लेकर पटना में ही रुके हुए हैं। तीसरा मुद्दा हम लोगों का, आपकी केस मजबूत है, मजबूत रहेगी, पर आप सभी कमज़ोर हैं। मैं बता दूं, वकीलों से फेस टू फेस बात करने पर पता चला कि हो सकता है आपके केस जो 118 नंबर पर है, कहीं केस की सुनवाई 115 से प्रारंभ हुई तो 2 नवंबर को आपकी केस की सुनवाई 100% पक्की है। इसमें कोई दो मत नहीं है। अब क्या होगा? एक एक पैसा का बहुत बड़ा मोल हो गया है। साथियों, कुछ कीजिए प्लीज़। मैं काफ़ी चिंता में हूँ आपकी फंडिंग को लेकर। उन साथियों से मैं कहूँगा जिन्होंने नीरज जी के खाते में प्रत्यक्ष रूप से पैसा डाला, वह पैसा कैसे निकलेगा, वे कैसे निकालेंगे, मैं उन पर छोड़ता हूँ।
लाख समझाने के बावजूद भी आप लोगों ने नहीं माना और नीरज जी के खाते में पैसा डालता गया। एक बात भी किसी ने नहीं सुनी। अब खुद जो है उन्हीं को अपने मुंह की खानी पड़ी है। अब कैसे केस चलेगी आप समझें। दलाल कलाल के चक्कर में आप लोगों ने सभी को बर्बाद किया है। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। अभी भी लोग नीरज जी के खाते में पैसा डाल ही रहे हैं, रुकवाइए, वरना हाथ का भी जाएगा और गड़ा भी धन चला जाएगा। संभल जाइए साथियों, फंडिंग तेज कीजिए, सोइए नहीं। कहा जाता है उठ जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। धन्यवाद।